हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सोल्यूशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आंसर्स के एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है और उसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको लेसन रीड करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो आपको एक करेक्ट ऑप्शन लिखना है, चूज़ करना है और उसको स्टेटमेंट को फिर से लिखना है। आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको समझना है कि किस तरह ये आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल इज़ डैश। तो अल्कली मेटल जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपको बताना है। तो आपको समझना है यहाँ पे, अगर हम ये देखेंगे क्या बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये सारे ग्रुप्स हैं जो ऐसा वर्टिकली अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। 1 से लेके 18 तक का ग्रुप आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हुए 18 तक ग्रुप है, जिसमें से खास करके आपको नाम जो है वो 3 ग्रुप के याद रखना है, जैसे ये या 4 आप समझिए। जैसे ये जो है फर्स्ट ग्रुप जिसको आप अल्कली मेटल बोलोगे, ये फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स है। सेकेंड वाले ग्रुप को आप बोलोगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप याद रखोगे। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स है, सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल है। 17 ग्रुप जो आप देख रहे हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हेलोजेंस हैं। और लास्ट वाला जो है वो इनर्ट गैस है, नोबल गैस जिसको बोलेंगे, रेयर गैस भी बोलते हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमसे अल्कली मेटल के बारे में बोला, तो ये है अल्कली मेटल। फर्स्ट वाला जो ग्रुप आप देख रहे हो हाइड्रोजन, जिसमें से देखिए हाइड्रोजन के लिए तो एक स्पेशल कंडीशन है, फिलहाल 10 के लिए आप समझिए कि वो यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वो सबसे अलग है, तो ये तो हम बाद में देखेंगे। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आगे के आपको इतने रखना भी नहीं याद, ये सारी चीज़ नहीं याद रखना है। आप मैक्सिमम ये 3 पीरियड्स तक आप याद रखिए, और कुछ एलिमेंट्स ये भी याद रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मतलब इसी फर्स्ट ग्रुप को आप बोलते हो अल्कली मेटल। ये है अल्कली मेटल क्योंकि ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल। 17 वाला है हेलोजन और लास्ट वाला है इनर्ट गैस, रेयर गैस, नोबल गैस, ऐसा समझिए। तो अल्कली मेटल ये है और इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल। तो जितने भी अल्कली मेटल हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमको देखना है। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं और इसको हम देखते हैं एक और फिगर से, ये वाले फिगर में, तो ये है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इस एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर 1 है तो उसके बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर अगर उसके नीचे, ये सब अल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप वाले सब अल्कली है, ये अल्कलाइन है, उसके बाद वापस से ये हेलोजन है और ये है इनर्ट गैसेस। तो लिथियम को अगर आप देखते हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकेंड वाले में 1 रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकेंड वाले जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये फर्स्ट वाले शेल को के बोलते हैं, सेकेंड वाले को एल बोलते हैं। तो एल वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अंदर है। सबसे बाहर जो शेल दिख रहा है वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो लिथियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है जिसके बाहर वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि पहले वाला जो अंदर वाला ऑर्बिट होता है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 है, 2 से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता है। इसके लिए 3 एटॉमिक नंबर होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं और एक जो बचता है वो सेकेंड में आ जाता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह अगर सोडियम को अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 11 है, जिसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड वाले में कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी कैपेसिटी 8 है, और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 3 आप एलिमेंट देख रहे हो, इनफैक्ट इसके बाद वाला भी अगर आप देखोगे पोटेशियम, तो 2881 है। और ये किस तरह कॉन्फ़िगरेशन आता है ये आप हायर स्टडीज़ में देखने वाले हो। तो यहाँ पे जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 1 1 और 1। तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, और उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल इज डैश, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और वो यहाँ पे आपको लिखा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा और वो यहाँ पे आपको लिखना है।
अब सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल, आपको मालूम है सेकेंड ग्रुप, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वैलेंसी 2, उनकी वैलेंसी 2 होती है और मैं आपको बता रहा हूँ वैलेंसी 2 किस तरह होती है। जैसे देखिए ये है सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज़ करेगा, बेरिलियम मैग्नीशियम जो उसके बाद वाला है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कैल्शियम जो उसके बाद है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इनकी सब की वैलेंसी क्या है, 2 है। और यहाँ पे वही दिया है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2, तो ये तो इतना समझा। फिर आगे क्या लिखा कि दिस मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियड टेबल इज़ इन डैश, तो उनका पोजीशन जो है मॉडर्न पीरियड टेबल में वो कहाँ पे है। तो जो ऑप्शन दिया वो पहले समझते हैं। ग्रुप 16 दिया है, ग्रुप 2 दिया है। ग्रुप 2 आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि अगर आप देखते हो तो यही है सेकेंड ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप में ही जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो यहाँ पे प्लेस हुए हैं। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो भी देखते हैं। ग्रुप 16 की बात किया जा रहा है, तो ग्रुप 16 अगर आप देखोगे तो ये है जो नॉन मेटल्स है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है सारे के सारे, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। पीरियड 2 की अगर आप बात करते हो तो ये सेकेंड पीरियड को आप बोलते हो पीरियड 2, तो यहाँ पे लिथियम बेरिलियम सब आते हैं। अल्कलाइन पीरियड 2 में आपको अल्कलाइन मेटल भी दिखेगा, सॉरी अल्कली मेटल भी दिखेगा। देखिए पीरियड इस तरफ है, सेकेंड पीरियड ये है, तो उसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, ये सब है। तो सेकेंड पीरियड में आपको अल्कली मेटल दिख रहा है, सेकेंड पीरियड में आपको अल्कलाइन दिख रहा है, सेकेंड पीरियड में आपको नॉन मेटल्स दिख रहे हैं, सेकेंड पीरियड में आपको हेलोजन दिख रहा है, सेकेंड पीरियड में आपको इनर्ट भी दिख रहा है। तो सेकेंड पीरियड में तो सब है, तो सेकेंड पीरियड में हम नहीं बोल सकते कि उसका जो आंसर है, ऑप्शन है, वो सेकेंड पीरियड हो सकता है। डी ब्लॉक की अगर आप बात करते हो तो आप ये देखोगे कि जितने भी एलिमेंट्स उनको ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड किया, जैसे ये एस ब्लॉक है ये दोनों, फिर यहाँ से 3 से लेके 12 तक का जो ग्रुप है ये डी ब्लॉक बोला जाता है, और 13 से लेके 18 तक जो है वो पी ब्लॉक है, और जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो इसके बाद वाले एलिमेंट है 57 से 71 और 89 से 103 जिसको प्लेस किया नीचे बॉटम पे, वो है एक्टिनाइट्स, सॉरी लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, और उसको एफ ब्लॉक बोला जाता है। तो सिंस हमसे अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला है तो वो ये है, तो वो एस ब्लॉक में, अगर ब्लॉक का ऑप्शन देता तो एस देते, अगर एस दिया होता तो हम एस बोल सकते थे। यहाँ पे ब्लॉक में डी ब्लॉक दिया तो डी ब्लॉक भी रॉन्ग हो जाता है, पीरियड 2 भी रॉन्ग हो जाता है, ग्रुप 16 भी रॉन्ग हो जाता है। तो ग्रुप 2 तो राइट है, वो तो हमको दिख ही रहा था, लेकिन बाकी के जो ऑप्शन है वो किस तरह रॉन्ग है वो हमको देखना था। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रुप 2, और यहाँ पे लिखा है फिर वही चीज़ कि ग्रुप 2 इसका आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सी वाला। देखिए क्या लिखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज XCl। तो XCl का मतलब है कि एक तो क्लोरीन है, दूसरा कोई भी एक एलिमेंट है, और उसको जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो ये कंपाउंड मिला, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। अब क्या लिखा है कि दिस कंपाउंड इज ए सॉलिड, ये कंपाउंड सॉलिड है, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब आप समझोगे हाई मेल्टिंग पॉइंट तब वो उसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जिसमें से एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है, जिसमें से मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया है और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं। जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड, जहाँ पे गिव एंड टेक होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का आप समझिए कि ये कोई मेटल है, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल आपको पता है। अब आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बी प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप एज एक्स। तो वही एक्स जिस ग्रुप में प्रेजेंट होगा तो उसके साथ यहाँ पे कौन सा एलिमेंट उसके साथ रहेगा। अब देखिए XCl का मतलब है Cl एक एटम है और X के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो X भी एक एटम है। अब यहाँ पे अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में 8 आएगा, थर्ड वाले में 1 आएगा। मैग्नीशियम की अगर बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 12 है। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड वाले में 8 आएगा, थर्ड वाले में 2 आएगा। फिर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो वो है 13, तो फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8 और थर्ड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन। और उसी तरह सिलिकॉन की अगर बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो 2, 8 और 4 हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम क्लोरीन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करें तो मैग्नीशियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 2 मतलब 17 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 287। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, क्या ये जिसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है ये दे सकता है, क्या इसके जिसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो देगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, पर 1 क्लोरीन को नहीं देगा, 2 क्लोरीन को देगा। तो इसका फॉर्मूला MgCl2 बनेगा।
दो क्लोरीन रहेगा, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम के बाहर अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो एक क्लोरीन को देता भी है तो एक इलेक्ट्रॉन फिर बचता है, तो इसके लिए और एक क्लोरीन आएगा तो दो क्लोरीन हो जाएगा, तो MgCl2 होएगा। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसको तीनों इलेक्ट्रॉन देना है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन को देगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, AlCl3 बन जाएगा। उसी तरह अगर आप देखो तो SiCl4 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो सोडियम के साथ, तो सोडियम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसके लिए एक एटम रहेगा सोडियम का, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा, इसलिए एक एटम रहेगा क्लोरीन का, तो NaCl बनेगा। लेकिन मैग्नीशियम में एक MgCl2 बनेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब समझेगा। Mg का एक एटम रहेगा, क्लोरीन का दो एटम रहेगा, आप ऐसा समझिए। एल्यूमिनियम का एक एटम रहेगा, क्लोरीन का 3 एटम रहेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें से एक एटम सोडियम का रहेगा और एक एटम क्लोरीन का रहेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रॉन्ग है, एल्यूमिनियम रॉन्ग है और सिलिकॉन रॉन्ग है, उसका आंसर आएगा सोडियम। चलिए फिर इसके बाद ये वाला देखते हैं, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या लिखा देखिए, मतलब फोर्थ वाले डी में कि इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर द नॉन मेटल्स फाउंड। नॉन मेटल्स आपको कौन से ब्लॉक में दिखते हैं? तो अगर हम चलते हैं अपने पीरियडिक टेबल में, तो ये है पीरियडिक टेबल, जहाँ पे आपको क्या समझना है, ये सब ब्लॉक से देखिए। एस ब्लॉक में ये दोनों ग्रुप आ रहे हैं, डी ब्लॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक सब आ रहे हैं, पी ब्लॉक में ये सभी आ रहे हैं, और डी ब्लॉक में ये सब आ रहे हैं। फिर हमने एक चीज़ देखा था कि जो जिगजैग लाइन है, इसके बॉर्डर्स पे जो आप देख रहे हो ये कलर में, ये सब मेटलॉइड्स हैं, और इनके राइट साइड में जो भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और लेफ़्ट साइड में सब मेटल्स हैं। तो लेफ़्ट साइड में ये सब मेटल्स है, देखिए ये सब मेटल्स है, ये सब मेटल्स है, उसके बाद इसको छोड़ दिया एक्सेप्शन में, और ये सब मेटल्स है, और इनके बीच में जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो भी तो लेफ्ट ही साइड में आ रहा है, तो ये भी सब मेटल्स है। तो नॉन मेटल सिर्फ कौन हो गए, ये हो गए। और हमसे पूछा है कि नॉन मेटल्स जो है वो किस ब्लॉक में है, तो यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स में आपको सिर्फ नॉन मेटल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ब्लॉक अगर देखेंगे तो आप उसका ब्लॉक है पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के अंदर नॉन मेटल्स आ रहे हैं, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन था कि इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर नॉन मेटल्स फाउंड, तो उसका आंसर है पी ब्लॉक, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा कि एन एलिमेंट हैज़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, तो वो 282 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर हमसे बोला कि नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब आपसे क्या पूछा, देखिए व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 + 8 + 2 कितना हो रहा है, 8, 9, 10, 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन से ये डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल कंबाइन करेंगे तो एटॉमिक नंबर मिलेगा, और यहाँ पे आपको लिखा है उसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और आपसे एटॉमिक नंबर पूछा है, तो आपको सभी इलेक्ट्रॉन्स को आपको प्लस करना पड़ेगा। फिर देखिए क्या पूछा कि व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है जिसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, उसका ग्रुप क्या रहेगा। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमने देखा था अभी कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब के सब सेकेंड ग्रुप में है, तो इसका आंसर सेकेंड ग्रुप है। तो अगर इसका पूछा कि व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट का, तो उसका आंसर है एज इट हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। चलिए इसके बाद देखते हैं सी वाला कि क्या लिखा है कि टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग। अब ये किस पीरियड पे आ रहा है। अभी 2, 8, 2 आपने प्लस किया, 8, 9, 10, 11, 12 एटॉमिक नंबर है, तो 12 एटॉमिक नंबर किस में है। तो यहाँ पे देखिए ये है 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का, और वो किस पीरियड पे है, वो थर्ड पीरियड में है। अगर ग्रुप की बात किया था तो 2 और सेकेंड ग्रुप था, लेकिन पीरियड की अगर बात करेंगे तो वो थर्ड पीरियड में, तो इसका आंसर है थर्ड पीरियड। तो देखिए उसका आंसर है थर्ड पीरियड। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा कि एज इट हैज़ 3 शेल्स इट बिलोंग्स टू पीरियड 3। तो ये चीज़ याद रखिए कि जिसके पास जितने शेल्स होते हैं उतना ही वहाँ पे एटॉमिक उसका पीरियड नंबर भी होता है। जैसे एक बार और बताता हूँ, देखिए ये है मैग्नीशियम, इसके पास 3 शेल है, 1, 2, 3, तो इसका थर्ड पीरियड है। ये है बेरिलियम, ये है लिथियम, इनके पास 2 शेल है, तो सेकंड पीरियड है। इनके पास एक ही ऑर्बिट है, एक ही शेल है, तो ये फर्स्ट पीरियड के हैं। तो पीरियड नंबर और ये ऑर्बिट नंबर सेम ही होता है। चलिए इसके बाद ये देखते हैं डी वाला। क्या लिखा कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिसेंबल। ये जो एलिमेंट है ये किसके साथ मैच करेगा, उसी के साथ मैच करेगा जिसका ये वैलेंसी 2 रहेगा, क्योंकि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन देना है, और किसी एलिमेंट को अगर 2 इलेक्ट्रॉन देना रहेगा तो उसी के साथ वो मैच करेगा। एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये एटॉमिक नंबर दिया, जिससे यहाँ पे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 दिया है। तो अगर एटॉमिक नंबर 7 है
तो फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकेंड वाले में 8 आएगा, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 है तो फर्स्ट वाले में 2 रहेगा, तो सेकेंड वाले में 5 रहेगा, तो नाइट्रोजन नहीं है। बेरिलियम की अगर बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकेंड वाले में भी 2 आ जाएगा, इस पर आप याद रखिए। फिर आर्गन की बात करेंगे तो 18 लिखा है, तो 18 है, फर्स्ट वाले में 2 आएगा, सेकेंड वाले में 8 आएगा, 8 + 2 10 हो रहा है, थर्ड वाले में भी 8 आएगा, 8 + 2 10 + 8 18 हो जा रहा है, देखिए तो ये भी नहीं है, 8 9 10 और 8 18 हो रहा है। 17 अगर बात करेंगे तो ये है 2 8 और 7, क्योंकि 17 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले में 7, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो बेरिलियम की बात किया था हमने, और यहाँ पे भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि ये मैच कर रहा है बेरिलियम के साथ। और यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एलिमेंट इज 2, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज ऑल्सो 2, बेरिलियम का भी 2 है, तो सो दिस एलिमेंट रिसेंबल्स टू BE बेरिलियम को। चलिए इसके बाद देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर्स, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो जो एलिमेंट्स दिए हैं पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस के बारे में बताना है। देखिए क्या लिखा है कि पहला लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 दिया है, तो 3 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड वाले में 1 आएगा, ये आपको समझ में आ गया, 2,1। फिर सिलिकॉन का 14 है, तो फर्स्ट वाले में 2 रहेगा प्लस सेकेंड वाले में 8 रहेगा, 10 हो गया, 4 बचता है 14 कंप्लीट होने के लिए, तो थर्ड वाले में कितना रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट वाले में 2 ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो फर्स्ट ही ऑर्बिट रहेगा, एक ही शेल रहेगा और वो वहीं पे 2 रहेगा। सोडियम का 11 दिया है, फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8, और 8 + 2 10 हो रहा है, तो एक और बचता है, तो थर्ड वाले में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस में 15 है, फर्स्ट वाले में 2, सेकेंड वाले में 8, 8 + 2 10 और फिर एक 5, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 आएगा। तो ये हमने क्या किया है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ये हमने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है, यही तरीके को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फिर हमसे बोला कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्या आंसर क्वेश्चन पूछा, देखिए विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 3, पीरियड 3 में इनमें से कौन से एलिमेंट्स है जो बिलोंग करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पीरियड नंबर और शेल नंबर सेम होता है, मतलब जिन जिन एलिमेंट्स को 3 शेल मिल रहा है, 3 ऑर्बिट मिल रहा है, वो थर्ड पीरियड में आएंगे। इसको 2 ऑर्बिट मिला है, 1 और 2, ये नहीं आएगा। इसको 3 मिला है, ये आ जाएगा। इसको 1 ही है, इसको 3 मिला है, ये आ जाएगा। इसको भी 3 मिला है, ये आ जाएगा। मतलब देखा जाएगा तो सिलिकॉन, उसके बाद सोडियम और उसके बाद फॉस्फोरस। तो इसका आंसर रहेगा सिलिकॉन, फिर सोडियम और फिर फॉस्फोरस। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एज द एलिमेंट सिलिकॉन, सोडियम एंड फॉस्फोरस हैव इलेक्ट्रॉन्स इन 3 शेल्स KLM। फर्स्ट शेल का नाम K है, सेकेंड का नाम L होता है, थर्ड वाले का M। तो therefore these elements belong to the period 3 as the number of shells indicate the period number, क्योंकि शेल नंबर और पीरियड नंबर सेम होता है। चलिए इसके बाद सेकेंड देखते हैं, B वाला। इसमें भी एलिमेंट्स दिया है आपको एटॉमिक नंबर के साथ में, आपको पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, फिर ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिर्फ 1 रहेगा। फिर नाइट्रोजन का 7 दिया है, तो 2,5 आ जाएगा, 2 + 5 7 हो रहा है। कैल्शियम का 20 दिया है, तो 2 8 8 2, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। फर्स्ट की कैपेसिटी 2 है, सेकंड की कैपेसिटी 8 है, थर्ड की 8 से ज़्यादा 18 भी है, लेकिन अगर 18 कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको 8 करके बाकी को आगे भेजना है, ऐसा है इसका सिस्टम। तो 2 8 8 2 हो रहा है, और इसके बारे में आप हायर स्टडीज़ में पूरी तरह समझने वाले हो। तो यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 था, इसके लिए 2 8 फिर 8 फिर जो बच रहा है, तो 8 + 2 10 हो रहा है, 18 हो रहा है, 19 20 हो रहा है। फिर सल्फर का 16 दिया है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, 8 + 2 10 हो रहा है, फिर 6 बचेगा, 6 यहाँ पे आ गया। बेरिलियम का 4 है, 2,2 आ जाएगा। आर्गन का 18 है, 2 8 8 आ रहा है। तो ये सब के सब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दिए हैं। अब हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप। आपने देखा था कि सेकेंड ग्रुप में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें है, ये आ जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें है, ये आ जाएगा। इसमें नहीं है, तो किस में आया, एक कैल्शियम में आया और एक आपको मिला बेरिलियम में। तो यहाँ पे उसका आंसर है कि एज द एलिमेंट्स कैल्शियम एंड बेरिलियम हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 2, देयरफॉर कैल्शियम एंड बेरिलियम बिलोंग्स टू द ग्रुप सेकेंड ग्रुप। चलिए इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं।
थर्ड में क्या लिखा है कि फिर से सेम चीज़, पहले तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सोडियम का नाइट्रोजन का 7 है, 2,5 आएगा, कार्बन का 6 है, 2,4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 है, 2,6 हो जाएगा, 8 हो रहा है, बोरोन का 5 है, 2,3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 13 है, 283 हो रहा है। फिर हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अमॉन्ग दिस। अभी आपको समझना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला है, ये आपको समझना है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2 शेल है मतलब सेकेंड पीरियड, और एक में 3 शेल है मतलब थर्ड पीरियड। मतलब ये जो एलिमेंट्स है ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड है। तो हम सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में चलते हैं। मतलब ये है सेकेंड पीरियड और ये है थर्ड पीरियड। इसमें से आपको बताना है, इसी में से एलिमेंट्स दिए भी हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये सेकेंड पीरियड है। अब यहाँ पे आपको समझना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बोला, आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बता रहा हूँ, फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहा हूँ, जस्ट उसका अपोजिट। तो देखिए, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिलहाल के लिए इतना समझिए। जैसे देखिए, अगर लिथियम के बारे में देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको यहाँ से किसी ने खींच के रखा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ने इसको खींच के रखा है। और फिर उसी को अगर बेरिलियम के साथ कंपेयर करोगे तो इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंस इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था और इसमें एक और बढ़ गया है, तो इसके इन दोनों के ऊपर जो सेंटर से फोर्स लगने वाला है वो इसके कंपेयर से ज़्यादा रहेगा। तो अगर इसको, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को सेंटर से ज़्यादा खींचने वाली फोर्स मिल रही है और इसको कम मिल रही है, तो ये आसानी से निकल जाएगा कंपेयर टू दिस। तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उससे कम अच्छा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उससे कम अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3 इलेक्ट्रॉन को सेंटर से और ज़्यादा फोर्स मिलता है खींचने वाला, तो ये इजीली तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं हो पाते हैं। तो ये उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब ये अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इस तरफ अगर आप चलोगे तो डिक्रीज़ होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेफ़्ट टू राइट की तरफ डिक्रीज़ होता है पॉजिटिविटी। और इसी का उल्टा होता है। देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगा। लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर आप चलोगे तो वो इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा। लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जिससे अगर यहाँ पे इस ग्रुप में देखेंगे फ्लोरीन के बारे में, नियॉन का छोड़िए, अभी पहले फ्लोरीन के बारे में बता रहा हूँ। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा फोर्स मिल रहा है। कहाँ से? सेंटर से। तो अगर सेंटर से बहुत ज़्यादा फोर्स मिल रहा है तो इसके आजू बाजू अगर कोई इलेक्ट्रॉन दिखा तो ये जल्दी से खींच लेगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका फोर्स जो सेंटर में है 6 इलेक्ट्रॉन को लेके, उससे ज़्यादा फोर्स इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन को लेके। तो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आने वाला है तो ये उसको जल्दी खींच लेगा। तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन खींचता है कोई, वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे क्यों है? क्योंकि इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसको 1 2 3 4 5 6, जिस सेंटर से जो फोर्स मिल रहा है इसके कंपेयर में कम है। इसके कंपेयर में इसके पास इससे कम है, इसके पास इससे कम है। तो ये सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टेबल एलिमेंट है। यहाँ पे जितने फोर्स सेंटर से आ रहे हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी प्लेस खाली नहीं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिलना चाहिए। मतलब सेकेंड ऑर्बिट की जो कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, वो तो ऑलरेडी फील्ड हुई है। यहाँ पे तो नहीं फील्ड हुई, इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके लिए ये चीज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो फ्लोरीन अभी इस पीरियड में अगर आप चलते हो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। फिर से आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बात कर लेते हैं पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन खींच पाए। ईजिली इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए। इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ज़्यादा फोर्स है। इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है सेंटर से, इसके पास इसके कंपेयर में कम है। इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है सेंटर से, इसके कंपेयर में कम है। तो देखेंगे तो इस तरफ फोर्स कम हो रहा है, इसीलिए ये लूज़ नहीं हो पा रहा है। मेरा मतलब गेन नहीं कर पा रहा है, ये तो लूज़ ही कर दे रहा है। इसके सेंटर में इतना कम पावर है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता है, इसीलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो फिर से आपको बता रहा हूँ, इसके पास सेंटर से ज़्यादा पुलिंग पावर है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ईजिली ये खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है।
तो इस पीरियड की अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। फिर हमको ये पीरियड के बारे में बोला, क्योंकि 3 शेल दिया, 2 पीरियड के बारे में हमने देखा था कि सेकेंड पीरियड के बारे में और थर्ड पीरियड के बारे में बोला। तो थर्ड पीरियड में क्या होता है, देखिए कि जब हम थर्ड पीरियड में आते हैं तो ऑल्दो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने बोला कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेंटर से इसके पास ज़्यादा पावर है कि सेंटर से इसके पास ज़्यादा पावर है, इतना तो समझिए कि इस तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होता है। मतलब इससे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये। तो अभी तक फ्लोरीन फिक्स हुआ है कि सबसे अच्छा है। फिर अब इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये है। तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अच्छे में। लेकिन अगर इन दोनों में अगर हमने बता दिया कि ये अच्छा है या ये अच्छा, तो आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। अब इसके भी बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके भी बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बात करना है। अब यहाँ पे सिंस क्या होता है कि इसको जितने पावर से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को जितने पावर से न्यूक्लियस खींच रहा है, यहाँ पे वो उतने पावर से ये 7 इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उसको नहीं खींच पाता, क्योंकि 3 शेल हो जाता है। यहाँ पे 2 शेल हैं, एक, और यहाँ पे कितना है, 1 2 3। तो ये जो डिस्टेंस है ये दूर हो जाता है और ये जो डिस्टेंस है वो कम है। तो जितना ज़्यादा दूर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो सेंटर से जो खींचने की जो ताकत है उतनी कम हो जाती है। तो यहाँ पे तो ऑल्दो दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इसके ऊपर पुल ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन का। तो अब इससे भी ज़्यादा पुल इसी के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ज़्यादा मिलेगा, और ये स्टेबल है, इनके ऊपर आपको नहीं देखना है। तो इनको ही अगर बात करेंगे तो भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी बात है कि ये थर्ड ऑर्बिट में है और दूर हो गए, तो सेंटर से जो पुलिंग पावर है ये बहुत वीक है एज़ कम्पेयर टू दिस। मतलब सिर्फ फ्लोरीन ही है कि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन बच रहा है जो सेंटर से जिसके पास न्यूक्लियर जो चार्ज है, इफेक्टिव जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, और क्लोरीन से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो फ्लोरीन है। पर मिस्टेक क्या हो गया कि यहाँ पे तो फ्लोरीन के बारे में बात ही नहीं है। तो हमको तो देखना पड़ेगा नाइट्रोजन के बारे में, हमको देखना है कार्बन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, बेरिलियम के बारे में, बोरोन के बारे में, और एल्यूमिनियम के बारे में। तो चलिए एक बार वापस देखते हैं इन एलिमेंट्स को लेके। तो चलिए हमने फ्लोरीन पे काफ़ी मेहनत किया, एक क्वेश्चन है इसको लेकर हम देखेंगे ऑलरेडी। तो नाइट्रोजन कहाँ पे है, आप देख रहे हो नाइट्रोजन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे है। तो अभी इन दोनों को अगर आपको बोलो कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होता है। तो अभी तक इन 2 एलिमेंट में ये ज़्यादा है। ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया तो अब ऑक्सीजन को ज़्यादा होना पड़ेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे है। 3 ऑर्बिट अगर आ जाता है तो आपको पता है कि सेंटर से जो पुलिंग पावर है वो वीक ही हो जाएगा 2 के कंपेयर में। तो ये एल्यूमिनियम को आपको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। तो और बोरोन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम 3 शेल की वजह से इसको पुलिंग जो पावर है वो कम मिलेगा। तो अगर इनमें कंपेयर करते हो तो ऑक्सीजन ही एक ऐसा आइटम बचता है जिसको सेंटर से जो पुलिंग पावर है वो ज़्यादा रहेगा, फ्लोरीन को इससे भी ज़्यादा रहेगा। और फ्लोरीन का एक क्वेश्चन है जो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये जो एलिमेंट्स दिए हैं इसके अंदर ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसको फिर से आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि सेंटर में जो जितने पावर से ये खींच रहा है उसके कम पावर से ये खींच रहा है, और जो जितने ज़्यादा पावर से खींचता है उसको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिंस इट इज़ प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट साइड में। तो ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट टू राइट में चलेंगे तो इंक्रीज़ होता है। तो इन एलिमेंट्स में से सबसे राइट साइड में ऑक्सीजन ही है जो हमने अभी टेबल में देखा है। तो एक्सट्रीम राइट अमंग्स द गिवन एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज मूविंग अक्रॉस ए पीरियड। देखिए यहाँ पे रीज़न वही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है अक्रॉस पीरियड। अगर पीरियड में हम इस तरफ से इस तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, और ऑक्सीजन सबसे एक्सट्रीम राइट साइड में है। चलिए सी के बाद इसके बाद डी वाला देखते हैं क्या पूछा कि बेरिलियम, कार्बन और ऑक्सीजन और बोरोन और एल्यूमिनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। फिर आपसे बोला कि विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आप याद रखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने आपको बोला था जो जितना इजीली क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इस तरफ चलेंगे तो डिक्रीज़ होता है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है। मतलब अगर इसको प्लेस करने के बाद अगर कोई एलिमेंट आपको सबसे लेफ्ट साइड में दिखा तो वही सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा। अब किसके किसके बारे में बोला, बेरिलियम, पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 2,2 आ जाएगा, कार्बन का 6 है तो 2,4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 है तो 2,6 हो जाएगा, बोरोन का 5 है तो 2,3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 13 है तो 2,8,3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी ज़्यादा रहेगी। तो बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब एक बार एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो चलिए अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करूँ तो पहले आपको यही बता रहा हूँ कि इस तरफ से इस तरफ अगर चलते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ होता है, ऐसा समझिए। और एक बार आपको बता रहा हूँ, अब फिर से शुरू करते हैं। लिथियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको खींचने वाली ताकत से कम है, मतलब ये ज़्यादा पावर से खींच रहा है, ये उससे ज़्यादा पावर से खींच रहा है। किसको, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा पावर मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा समझना है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और ज़्यादा पावर मिल रहा है सेंटर से, और ये हमने देखा था। तो फिलहाल अगर इस पीरियड की बात करेंगे तो लिथियम सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे लिथियम का नाम नहीं दिया है। इसमें बेरिलियम दिया है, कार्बन दिया है, ऑक्सीजन दिया है और बोरोन दिया है और एल्यूमिनियम दिया है। तो एल्यूमिनियम को पहले छोड़ते, वो 3rd पीरियड में आ रहा है। सेकेंड पीरियड में अगर बेरिलियम की बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं और बोरोन की बात करते हैं और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इन चारों में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है, क्योंकि ये जितना इजीली 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, बोरोन 3 को लूज़ नहीं कर पाएगा, कार्बन 4 को लूज़ नहीं कर पाएगा, नाइट्रोजन 5 को लूज़ नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट लूज़ करते नहीं ये लोग, आपको मालूम है, और ऑक्सीजन 6 को लूज़ नहीं कर पाएगा। तो बेरिलियम और कार्बन और ऑक्सीजन और बोरोन, इनमें बेरिलियम सबसे अच्छा पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ अभी अपना छूट रहा है, कौन सा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम 3rd पीरियड में आ जा रहा है। तो 3rd पीरियड में एल्यूमिनियम यहाँ पे है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3। और अभी तक बेरिलियम सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, लेकिन अब कंपैरिजन में एल्यूमिनियम भी आ चुका है। अब एल्यूमिनियम और बेरिलियम में आपको समझना है, तो इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर होता है उतना सेंटर से पुल ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में सेंटर से पुल ज़्यादा इसके पास है या इसके पास है, तो दिमाग से अगर देखेंगे तो इसके पास है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा लग रहा है कि इसको सेंटर से जो पुल है इसको ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा तो है, पर ये आप अगर देखोगे तो सेकेंड पीरियड में 2 ही शेल थे और 3rd पीरियड में 3 शेल आ जाते हैं। एक शेल और आ जाता है, एक शेल जो और आता है, जिसकी वजह से वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर हो जाते हैं। देखिए डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो जाता है, इनका डिस्टेंस कम है पर इसका डिस्टेंस इससे भी ज़्यादा है। तो दूर वाला जो डिस्टेंस होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेंटर से जो उसको खींचने की जो ताकत रहती है वो कम हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, याद रखिए। क्यों, अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो बाहर इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहर इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या दोनों को सेंटर से सेम फोर्स मिल रहा है? नहीं, इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, क्योंकि ये दूर हो गए। दूर होने से फोर्स जो है खींचने का वो कम हो जाता है। वही वजह यहाँ पे भी कि ऑल्दो इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि ये दूर हो जा रहा है, तीसरे ऑर्बिट में आ जा रहा है और ये दूसरे ही ऑर्बिट में है, तो इसको खींचने की ताकत ज़्यादा है और इसको खींचने की ताकत कम है। अगर इसको खींचने की ताकत कम है तो ये ईजिली डोनेट हो जाएगा, जिसके वजह से एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे क्या बनता है, सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये सब ओवरऑल आपको मिलाते चलना है। एक लास्ट में टेबल है हमारे पास टेक्स्ट बुक में जो दिखाएगा कि पॉजिटिविटी कहाँ बढ़ रही है, नेगेटिविटी कहाँ बढ़ रही है, हम देखेंगे फाइनली। तो इसका जो आंसर है वो है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस मूविंग अक्रॉस ए पीरियड की तरफ चलेंगे तो डिक्रीज होगा, लेकिन अगर नीचे की तरफ अगर आओगे ग्रुप की तरफ तो इंक्रीज़ होता है। तो एंड इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ आओगे तो वो इंक्रीज़ होता है। इसलिए एल्यूमिनियम सिंस नीचे आ जा रहा था, 3 शेल पे आ जा रहा था, 2 शेल वाले सेकंड पीरियड में थे, 3 शेल वाले 3rd पीरियड में थे। तो सेकंड पीरियड और 3rd पीरियड, तो 3rd वाले में अगर नीचे आओगे तो इसकी पॉजिटिविटी पहले वाले से ज़्यादा रहेगी, इनफैक्ट सभी एलिमेंट से ज़्यादा ही रहेगी। हेंस एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अमॉन्ग दीज। चलिए इसके बाद देखते हैं। ई में क्या पूछा है कि सोडियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, विच ऑफ दीज हैज़ लार्जेस्ट एटम, सबसे ज़्यादा हैज़ विच ऑफ दीज हैज़ लार्जेस्ट, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से कौन से एलिमेंट के एटम सबसे बड़े हो सकते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे डिपेंड होता है।
कैसे मैं बता दूँ। जैसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा सोडियम का 281, फिर फॉस्फोरस का लिखा 285 क्योंकि 15 है, क्लोरीन 17 है तो 287 हो जाएगा, सिलिकॉन 14 है तो 284 हो जाएगा, मैग्नीशियम 12 है तो 282 हो जाएगा। अब सिंस सबको 3 शेल मिला है तो ये थर्ड पीरियड वाले हैं, तो हम चलते हैं थर्ड पीरियड में और देखते हैं कि सबसे बड़ा एटम किसका है, कौन से एलिमेंट का एटम सबसे बड़ा है। जबकि 3 शेल है तो सबके साइज़ सेम है, क्या किसी एटम का साइज़ बड़ा है, कोई एटम का साइज़ छोटा है। तो चलिए सोडियम देखते हैं, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में। तो ये है, देखिए सोडियम है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, सिलिकॉन है और मैग्नीशियम है। सोडियम यहाँ पे है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 281 आ जाएगा। फिर फॉस्फोरस यहाँ पे है, 15 इलेक्ट्रॉन है तो 285 आ जाएगा। क्लोरीन यहाँ पे है, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 287 आ जाएगा। सिलिकॉन यहाँ पे है, 14 इलेक्ट्रॉन है तो 284 आ जाएगा। मैग्नीशियम यहाँ पे है 282 आ जाएगा। इनमें सबसे बड़ा साइज़ किसका है? तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको डिक्रीजिंग साइज़ दिखाया है। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है लेकिन साइज़ देखिए कितना छोटा है, और सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने कम है लेकिन साइज़ कितना बड़ा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा हैं लेकिन साइज़ कितना छोटा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे बाहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेंटर से खींचने का जो ताकत है वो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर पावर बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो जाएगा, यहाँ पे भी सेकेंड हाईएस्ट, तो अगर हाईएस्ट पावर है मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स से वो अगर खींच रहा है तो यही असर पड़ेगा ना कि जितने बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो नज़दीक की तरफ आ जाएंगे। तो जब नज़दीक की तरफ आएंगे तो पूरा एटम का साइज़ क्या होगा? छोटा दिखेगा। उसी तरह यही चीज़ हो रहा है, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 आया तो थोड़ा सा छोटा, फोर्स ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा फोर्स हो गया। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आए तो और छोटा हो गया क्योंकि फोर्स और बढ़ गया। 4 इलेक्ट्रॉन आए और छोटा हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो और छोटा हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एटॉमिक साइज़ है ये, इसको आप बोलोगे एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है? कम होते चला जा रहा है। ये सेकेंड पीरियड में भी आप देखोगे तो वही चीज़ हो रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें और इसमें कंपेयर करिए, इससे बड़ा है एटम, मतलब ऊपर से नीचे आने तरफ एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट से राइट चलने टाइम एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो सोडियम यहाँ पे है, फॉस्फोरस यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोडियम ही एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में है और एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एटम रहेगा वो सोडियम का रहेगा, क्योंकि आपको बता दिया कि जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन से वो सेंटर की तरफ जाएंगे, जिससे साइज़ उसका क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो सोडियम उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा कि एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग अलोंग ए पीरियड है, पीरियड की तरफ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, जिसका मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और हेंस सोडियम हैज़ द लार्जेस्ट एटम। चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें क्या लिखा कि पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और बेरिलियम, विच ऑफ दिस एटम हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो के जो है इसको 4 अगर इलेक्ट्रॉन शेल मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है ये उसका ऑप्शन है ही नहीं। 3 वाला भी नहीं है, क्योंकि अगर दो शेल वाले हैं, 2 शेल वाले और 3 शेल वाले, तो इसका एटॉमिक साइज़ तो बड़ा ही रहेगा इससे। तो 2 शेल वाले में आपको कंपेयर करना है, एक तो लिथियम में और एक तो बेरिलियम में। यहाँ पे आंसर है बेरिलियम, हमको देखना है कि बेरिलियम कैसा आंसर है। पोटेशियम छोड़ दीजिए और सोडियम छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिट है, इसके पास 4 ऑर्बिट है। सबसे बड़ा साइज़ तो वैसे अभी इसका है, उसके बाद छोटा साइज़ इसका है, लेकिन हमसे बड़ा नहीं पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है। तो अब लिथियम में और बेरिलियम में कंपेयर करते हैं बस। तो चलिए लिथियम और बेरिलियम देखते हैं। तो लिथियम और बेरिलियम, तो ये है लिथियम और ये है बेरिलियम। इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको फोर्स ज़्यादा मिल रहा है, इसके लिए इसका साइज़ कम हो जाएगा। तो इस सीधा सीधा है कि बेरिलियम सबसे छोटा है अगर इन दो में बात करें। और जो पीछे जो दिया था वो तो 3 वाला दिया था, तो 3 वाला और 4 वाला तो और बड़ा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर किसी को भी एक ले लेंगे, सोडियम को अगर ले लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर बेरिलियम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। सबसे अच्छा मेटल कौन है, सबसे अच्छा बेस्ट मेटल कौन है? तो वही समझिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा रहेगा, जो जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा, इतना समझिए जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही सबसे अच्छा मेटल होता है। यहाँ पे सब 3 वाले हैं, तो थर्ड पीरियड में चलना पड़ेगा। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर में से कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये आपको समझना है।
और इलेक्ट्रॉन ईजिली वही डोनेट करेगा जिसको सेंटर से खींचने वाली ताकत कम रहेगी। तो चलिए देखते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र को देखते हैं। तो चलिए, एल्यूमिनियम यहाँ पे है, सिलिकॉन यहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है, सल्फ़र यहाँ पे है। अब बताइए यहाँ पे कि सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? सीधी सी बात है, सोडियम करेगा, क्योंकि सोडियम के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए एटॉमिक साइज़ छोटा क्यों हो गया? क्योंकि सेंटर से पुल ज़्यादा हो गया। तो अगर सेंटर से पुल ज़्यादा है तो ईजिली ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा अगर सोडियम के साथ कंपेयर करेंगे तो मैग्नीशियम नहीं। अगर मैग्नीशियम के बाद अगर देखते हैं आप तो एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे भी ज़्यादा पुलिंग पावर इसको महसूस हो रहा है सेंटर से। फिर एल्यूमिनियम भी नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है। सिलिकॉन की अगर बात करते हो तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। अगर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है, 1 2 3 4 आएगा स्टूडेंट्स, एक रॉन्ग है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 है। 4 अगर इलेक्ट्रॉन बाहर है तो और ज़्यादा पुलिंग पावर रहेगा, तो ये और इजीली बाहर नहीं जा पाएंगे। तो सिलिकॉन भी नहीं है। सल्फ़र की बात करेंगे तो यहाँ पे देख ली कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो कितना ज़्यादा फोर्स रहेगा सेंटर से, तो ये भी नहीं है। तो सोडियम ही एक ऐसा है जिसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है जो ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो सबसे अच्छा मेटल उसी को बोला जाता है जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, इसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट इसलिए नहीं करेगा इससे कंपेयर करेंगे तो क्योंकि ये नज़दीक में है, 2 शेल है, तो इसको ज़्यादा फोर्स है, और ये दूर है तो इसको कम फोर्स है। ये भी आप समझ के चलिए। तो यहाँ पे सोडियम इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे है, देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अलॉन्ग ए पीरियड। अगर इस तरफ चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो डिक्रीज होता है, इसलिए सोडियम से कम मेटेलिक कैरेक्टर मैग्नीशियम का है, फिर एल्यूमिनियम का है, इस तरह कम हो रहा है। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा? सोडियम रहेगा। अगर इस तरफ चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होएगा। तो सबसे अच्छा मेटल कौन रहेगा? सोडियम रहेगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हेंस सोडियम हैज़ द हाईएस्ट मेटेलिक टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखिए वही, जितना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना अच्छा वो मेटल होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा है कि कार्बन 6, लिथियम 3, फ्लोरीन 9 और नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो वो आपको पता चल गया किस तरह लिखने का है। विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वही समझिए जो, देखिए हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर अभी इसके पहले जो देखा वो क्या था, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा बता रहा हूँ कि हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसको बोलेंगे? जितना ईजिली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उतना अच्छा मेटल होता है, और जितना ईजिली जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ वो उतना अच्छा नॉन मेटल रहता है। मेटेलिक के लिए इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पे बात करना पड़ता है, और नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पे बात करना पड़ता है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब सेंटर से इतना ज़्यादा पुल हो कि बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से अंदर आ जाए। तो कार्बन, लिथियम, फ्लोरीन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप बात करोगे तो एज हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने जो पहले आपको बताया था फ्लोरीन को लेके मैंने जो बोला था, तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको सेंटर से इसको मैंने पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स, जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको सेंटर से बहुत ज़्यादा पुल मिलते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचता है वो उतना अच्छा नॉन मेटल होता है, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो उतना अच्छा मेटल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? फ्लोरीन रहेगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अलॉन्ग ए पीरियड। जैसे अगर ये मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ये चीज़ आपको समझना है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अलॉन्ग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हेंस एफ हैज़ द हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। चलिए इसको लेके एक टेबल भी है जिस पे आपको समझना है। देखिए ये ओवरऑल ये टेबल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये आपको अच्छे समझना है। देखिए ये है जिगजैग लाइन, जिस पे ये सब जो आप देख रहे हो ये सब मेटेलॉइड्स हैं, और ये सभी के सभी नॉन मेटल्स है, ये भी नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन। फिर ये जो आप देख रहे हो ये सब के सब मेटल्स हैं, यहाँ पे लिखा है। फिर देखिए ये एरो का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। इस तरफ अगर आप चलते हो तो एटॉमिक रेडियस कम होएगा, ये मैंने पिक्चर में आपको बताया था। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। अगर आप ऐसा चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा।
जैसे फ्लोरीन की अगर आप बात करें तो फ्लोरीन यहाँ पे आ जा रहा राइट साइड में। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटता है, ये अपोजिट ही होता है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या क्या डिक्रीज़ हो रहा है, देखिए डिक्रीज़ हो रहा है एटॉमिक रेडियस, डिक्रीज़ हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, क्योंकि ये अच्छा मेटल है, ये उससे कम अच्छा मेटल है, ये उससे भी कम अच्छा मेटल है, ये उससे भी कम अच्छा मेटल है, इसके लिए बोल सकते हैं कि ये सबसे अच्छा मेटल है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसका उल्टा आएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है और डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस है और इंक्रीजिंग एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगा, इसको 1 शेल है, इसको 2 शेल है, इसको 3 शेल है, तो 3 शेल है तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो सीधे से बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक, ये आप समझते हैं कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन सिंस ये दूर होते हैं, 3 शेल की वजह से दूर होते हैं, तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये इससे अच्छा मेटल ये रहेगा, इससे अच्छा मेटल ये रहेगा। तो मेटेलिक पावर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो नॉन मेटेलिक पावर डिक्रीज़ होएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रहा है, मेटेलिक पावर इंक्रीज़ होने का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगा। तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में समझिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर दोनों एक ही चीज़ आप समझिए। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है तो आप समझ जाओ डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये आपको टेबल याद रखना है जो आपको आगे के क्वेश्चन में भी फ़ायदा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक देखना था, इसके बाद की वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।